नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग शांत दशमलव और अशांत दशमलव या आवर्ती दशमलव उस पर आधारित हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। और इन प्रश्नों को करने के लिए हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जिससे क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपका टाइम बचेगा, है ना। तो टाइम बचेगा तो जो प्रश्न थोड़े हार्ड होंगे उनमें आपको टाइम मिल जाएगा इन प्रश्नों को अगर आप जल्दी कर लेंगे तो। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना है आपको, ताकि हर एक तरह के प्रश्न जितने भी यहाँ पर शांत दशमलव और अशांत दशमलव पर बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न करने से पहले हम इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, पूरा चीज़ समझ लेंगे, फिर उसके बाद प्रश्न तो चुटकियों में हो जाएंगे, एक एक सेकंड का काम है इनमें, है ना। चलिए देखते हैं। चलिए हम यहाँ पर अगर भिन्न से दशमलव में बदलने की अगर बात करें तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक उदाहरण लेकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है ना 25, है ना, 25/4। ठीक है, 25/4। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि 25 का 4 से भाग देना है। तो चलिए हम 25 का 4 से भाग दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25 और 4 यहाँ पे भाग करिए तो कितना हो जाएगा? 4 छक्के 24 बचा कितना यहाँ पर 1, फिर लग जाएगा दशमलव तो ये हो गया 10। तो 4 दूना के 8, है ना। फिर यहाँ पर ये 2 बचा, हो जाएगा 0 और 4 पंचे 20, है ना। यानी कि 25 को 4 से भाग दे देंगे, यानी 25/4 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 6.25 आ जाएगा। यानी यहाँ पर ये कितना आ गया? 6.25 आ गया। बड़े गौर से समझते जाइएगा, हर एक तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं हम, है ना। चलिए अब एक दूसरा यहाँ पर हम लोग लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है ना 17/6 है ना, ये है हमारे पास। अब इसको अगर हम दशमलव में बदलें यानी डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? वही हमारा यहाँ पर होने वाला है। 17 को भाग दे देंगे 6 से तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 दूना के 12, है ना। और बचा फिर यहाँ पर 5, तो यहाँ पे लगा दशमलव, ये हो गया 50 और 6 अट्ठे कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, समझते जाइएगा। फिर हो गया 2, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना। तो 6 तिया के 18, है ना, 6 त्रिक 18। फिर यहाँ पर बचा 2, फिर 20 हो गया, फिर 6 त्रिक 18, है ना, फिर 6 त्रिक 18, फिर यहाँ पर 2, फिर 20, फिर 6 त्रिक 18। यानी ये कभी ख़त्म नहीं होगा, आगे चलता जाएगा, 3 3 3 आता जाएगा। अब यहाँ पर 1.1 भिन्न ऐसा था जिसका दशमलव कुछ दूर जाके, दशमलव के बाद जो भी अंक थे कुछ दूर जाके पूरी तरह से कट गया। तो कटने के बाद यहाँ पर ये जो दशमलव है ये क्या हो गया? शांत हो गया, है ना। इसके बाद अब आगे नहीं जाएगा। तो इस दशमलव को हम लोग क्या कहते हैं? इस दशमलव को हम लोग कहते हैं शांत। ठीक है, इस दशमलव को हम लोग क्या कहते हैं? शांत। अब इसको देखिए तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसका जो वैल्यू आया है वो आया है 2.833333। ये चलता जाएगा, इसका कभी अंत नहीं होगा, ठीक ना। तो इस दशमलव को हम लोग क्या कहते हैं? अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझिए इसको। देखिए इस चीज़ को दशमलव के बाद जो अंक रिपीट हो रहा है या जो संख्या जितना चीज़ रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, उस पर हम रेकरिंग लगा देते हैं या बार लगा देते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है आवर्ती यानी रिपीट होना। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस दशमलव निरूपण को हम कह सकते हैं कि यह कैसा है? यह अशांत है और साथ में यह कैसा है? आवर्ती भी है। आवर्ती का मतलब होता है रिपीट हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जो भिन्न होता है वो हमें 2 तरह का दशमलव निरूपण देता है, एक शांत और दूसरा अशांत आवर्ती।
अशांत, अशांत मतलब ये कभी शांत नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है, रिपीट। और दूसरा क्या है, आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है रिपीट होना। बात क्लियर हो गई। तो जो भिन्न को जब हम दशमलव के रूप में बदलते हैं तो हमें दो प्रकार का मिलता है, एक तो मिलता है शांत और दूसरा मिलता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, अशांत का मतलब जो कभी ना रुके और आवर्ती मतलब रिपीट होते जा रहा है। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आपको प्रश्न ऐसा पूछता है, आपको ऑप्शंस दे देगा, उसमें से बताना है आपको कि कौन सा भिन्न जो है वो दशमलव निरूपण देगा हमको, है ना, जो शांत दशमलव है वो देगा हमको, या फिर कौन सा भिन्न इनमें से है जो हमको अशांत आवर्ती दशमलव देगा। तो इसी तरह करने के लिए अब यहाँ पर एक तरीका तो ये हो गया कि आप उसको भाग करें, भाग करके पता लगाएं कि वो शांत है या फिर अशांत है ना। लेकिन इसमें आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, टाइम बहुत चला जाएगा इसमें, इसलिए हम यहाँ पर एक ट्रिक बताने वाले हैं। और वो ट्रिक नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट ही उसको समझिए। तो अगर आपको पता करना है कि कोई भी भिन्न शांत या फिर अशांत है तो वहाँ पर आपको वो कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट को अगर सीख ले तो आप आसानी से बता पाएंगे। उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा साथियों, ये जो शांत या फिर अशांत होना, दशमलव का शांत या अशांत होना, वो निर्भर करता है इस डिनोमिनेटर पर, है ना, इस हर पे निर्भर करता है, इस पे, है ना। तो अगर जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 या 5 या 2 और 5, है ना, 2 और 5 साथ में है, या तो 2 सिर्फ 2 हो, केवल, है ना, केवल 2, है ना, सिर्फ केवल 2 हो, नीचे में केवल 2 हो, या 5 हो, या फिर 2 और 5 साथ में हो, इनके अलावा कुछ भी ना हो, तब वहाँ पर जो दशमलव है वो कैसा होता है, शांत हो जाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, इसमें क्या है, 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर 2, है ना। तो नीचे में सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे नीचे में, या 2 और 5 दोनों रहे, ठीक है, तब उसका दशमलव निरूपण कैसा होगा, शांत होगा। क्या कैसा होगा, शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा, इंग्लिश में इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन इनके अलावा कोई और संख्या भी हो, है ना, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 या 5 के अलावा, है ना, 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या भी हो, है ना, कोई और संख्या भी हो, तब उसका दशमलव निरूपण कैसा होता है, तब उसका दशमलव निरूपण होता है अशांत और आवर्ती। ठीक है, अशांत और आवर्ती होता है। अब यहाँ पर इसको देखें, ये जो 6 है, इस 6 में हमको 2 के अलावा और भी कुछ दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, है ना। तो 2 के अलावा और भी है, यानी 3 भी है, 2 और 5 के अलावा एक संख्या और भी है, तो यानी 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या भी अगर होगी तो उसका जो दशमलव निरूपण होगा वो कैसा होगा, अशांत और आवर्ती होगा। यही कॉन्सेप्ट था, इसी पर हम लोग आधारित प्रश्न करने वाले हैं। और इसके आगे और भी होगा कि जैसे मान लीजिए आपको दशमलव में दे दिया और उसको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, और अगर रेकरिंग फॉर्म में दिया है यानी आवर्ती रूप में दिया है तो फिर उसको कैसे बदलेंगे, उसके लिए भी हम शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं, लेकिन उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं, बड़े ही शानदार तरीके से देखिएगा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप समझ गए होंगे तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक ना। चलिए देखिएगा, यहाँ पर पहले तो इसको देखिए, हमको क्या करना है, सिर्फ नीचे वाले को देखना है, यानी हर को देखना है, क्योंकि ये हर पर ही डिपेंड करता है, शांत और अशांत, है ना। तो 32 है हमारे पास, 32 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, यानी 2 का 5 बार गुणा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 है, 32 में सिर्फ और सिर्फ नीचे में 2 है, इसका मतलब ये कैसा होगा, तो ये होगा हमारा शांत
शांत, ठीक है, ये शांत होगा। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा शांत दशमलव है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अच्छा, इनको भी देख लेते हैं। देखिए जैसे ये 24 है, 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, है ना, तो 2 के अलावा 3 भी आ गया, है ना, तो ये तो अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसको देखिए 96, इसको हम लिख सकते हैं 32 गुणे 3, है ना, 32 गुणे 3 यानी 32 3 96, तो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब यह अशांत होगा। फिर उसके बाद इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणे 3, 16 3 48, 3 आ गया ना, यानी 2 के अलावा कुछ और भी आ गया, तो यहाँ पर इसका जो दशमलव है वो अशांत होगा और आवर्ती होगा, शांत नहीं होगा। शांत के लिए हमारा ऑप्शन ए एकदम सही आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, यानी अशांत आवर्ती का पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है, बताइए कि अशांत आवर्ती कौन सा होगा। ठीक है, तो जिसके हर में, जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक भी होगा, दूसरा संख्या भी होगा, वही हमारा अशांत आवर्ती हो जाएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पर जो है 24/60 दिया है, तो आप यहाँ पर इसको पहले सरलतम रूप में बदलिए, नहीं तो आपका उत्तर गलत आ जाएगा। पहले अगर कटने वाला है तो उसको काट दीजिए, फिर आप यहाँ पर चेक करिए, है ना। तो चेक कब करना है, जब वो एकदम न्यूनतम सरलतम रूप में हो, तभी आपको चेक करना है। तो देखिए, अगर हम 24/60 को दोनों को 12 से काटे तो आसानी से कट जाएगा, है ना। तो ये 12 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 दूना के 24, और ये 12 से कटेगा तो 12 पंचे 60 आ जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्टली मत चेक करने लगिएगा, पहले उसको सरलतम रूप में बदल लीजिएगा। इसको देखिए, तो ये दोनों लगभग 6 से कट जाएंगे, है ना। 6 से इसको काटिए तो 6 चौक 24, और 6 से इसको काटेंगे तो 15 छक्के 90 हो जाएगा, ठीक ना। यानी ये आया 4/15 हमारे पास। ठीक है, अब आपको पता चल रहा होगा कैसे करना है। चलिए इसको देखिए, तो ये तो डायरेक्टली आपका 24 से कट जाएगा, है ना। 24 एक कम 24, और 24 पंचे 120 होता है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। आगे देखिए, इसको देखिए, तो यहाँ पर इसको अगर हम 6 से काट दें, हाँ 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, यानी कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब देखिए, अब आप कंपेयर करिए, अब यहाँ पर देखिए नीचे में सिर्फ 5 है, इसका मतलब ये कैसा होगा, शांत हो जाएगा, है ना, शांत होगा। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है, 3 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं ना, 15 को, डिनोमिनेटर को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी 5 के अलावा कोई दूसरा भी है, इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत और साथ में आवर्ती भी होगा, है ना, अशांत आवर्ती। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे भी चेक कर सकते हैं, इसमें सिर्फ 5 है, तो ये कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये भी 5 है, ये भी हमारा शांत हो जाएगा, यानी एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी अशांत आवर्ती बनेगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्या बोला है इसमें, निम्न में से कौन सा एक शांत दशमलव प्रसार है। अब हमको यहाँ पर टर्मिनेटिंग बताना है कि कौन सा शांत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर देखिए इसका, इसमें क्या है, 2 गुणे 3 है, यानी 2 के अलावा कुछ और भी है, तो ये कैसा होगा, हमारा अशांत हो जाएगा, है ना, कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत। ठीक है, फिर इसके बाद इसको देखिए, यहाँ पर क्या है, 25 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुणे 5 यानी 5 की घात 2, तो इसमें सिर्फ 5 है, इसका मतलब यह क्या होगा, शांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आगे भी चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 3 है, 3 का मतलब क्या है, 2 और 5 के अलावा भी कुछ और है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अशांत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर है 11, है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अभी ये प्रश्न जो है, ये हमारा हमको दिया जाता है यहाँ पर दशमलव के रूप में, और उसको भिन्न के रूप में बदलना होता है। तो इसका थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, दोनों का समझेंगे। जब शांत दशमलव होगा तो उसको कैसे भिन्न में बदलेंगे, या फिर जब अशांत और आवर्ती होगा यानी रेकरिंग में होगा, ऊपर बार लगा रहेगा, तो फिर उसको कैसे बदलेंगे। दोनों का तरीका अलग अलग है, दोनों को हम लोग सीखते हैं अच्छे से, है ना।
चलिए देखिए, अगर हमारे पास ये है ना 2 हम आपको यहाँ पर उदाहरण देके समझा रहे हैं, ठीक है, 2.35 है ना। तो अब ये यहाँ पर ये क्या है, इसमें बार नहीं लगा है, इसका मतलब ये कैसा दशमलव है, तो ये हमारे पास है शांत दशमलव, है ना। कैसा दशमलव है ये, शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव को बदलने का भिन्न के रूप में बहुत ही आसान सा तरीका होता है, देखिएगा कैसे। इसको बदलने का जो तरीका है, पहले तो आप दशमलव हटा के पूरा जो ऊपर संख्या है उसको लिख दीजिए, है ना। तो दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 235 यानी 235 हो गया। अब बटे में देखिए, दशमलव के बाद जितना अंक है उतने जीरो लगा दिए, किस पर, 1 पर, ठीक है। 1 लिख के दशमलव के बाद जितने अंक हैं यहाँ पर देखिए 1 2 2 अंक हैं दशमलव के बाद, नीचे वाला देखना है दशमलव के बाद के लिए, है ना। नीचे में जो भी रहेगा वो दशमलव के बाद हमको देखना है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए 1 पर 2 जीरो लगा देंगे, यही आपका भिन्न के रूप में हो जाएगा। अगर ये कटता है ऊपर नीचे तो काट दीजिएगा, नहीं कटता है तो ऐसे ही रहने दीजिए। बात समझ गए। तो शांत दशमलव को भिन्न के रूप में बदलना बहुत आसान सा तरीका होता है, जो कि हमने आपको समझाया। लेकिन वहीं पर अगर आपको इसके रूप में दे दें, यहाँ पर रेकरिंग लगा दें, बार लगा दें, तब उसको कैसे बदलेंगे। तो देखिए, अब रेकरिंग जो लगा होता है वो दशमलव के बाद के अंकों में लगा होता है, तो वहाँ पर 2 तरह का बनता है। एक तो दशमलव के बाद जितने भी संख्या हैं उन पर सभी पर लगा हो, और एक ऐसा बनता है कि दशमलव के बाद कुछ अंकों पर लगा रहता है, कुछ अंकों पर नहीं लगा रहता है, ठीक है। तो दोनों तरह का हम लोग देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये है ना 3.25, और इसके ऊपर पूरे पे बार लगा हुआ है, मतलब दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं, दशमलव के पहले रेकरिंग नहीं लगता है, उसको हम फिर अगर बार लग जाएगा तो उसको मेंटिसा कहते हैं, उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो दशमलव के बाद यहाँ पर सभी अंकों पर, जितने भी अंक हैं, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, सभी अंकों पर बार लगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 5 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 2 5 2 5 2 5 आते जा रहा है अनंत तक, कभी ख़त्म नहीं होगा। अब इसको हमको बदलना है भिन्न के रूप में। अब इसको बदलने का तरीका देखिए, बड़े गौर से सुनते जाइएगा जो भी यहाँ पर हम पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर दशमलव के पहले वाला जो अंक होता है, पहले की जो संख्याएं होती हैं दशमलव के पहले की, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो आप तो चाहे पूर्णांक के रूप में भी बदल सकते हैं इसको, या फिर डायरेक्टली भिन्न के रूप में भी बदल सकते हैं। तो दोनों तरीके से सीखेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बार के बदले, है ना, बार के बदले हम लोग लगाते हैं 9, और जिस पर बार नहीं लगा रहता है, जिस पर बार ना लगा हो, उसके बदले हम क्या लगाते हैं, 0, ठीक है। और याद रखिएगा, इतना चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए कि जो भी है इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, दशमलव हटा के, बार हटा के, सब कुछ हटा के जैसा है वैसा लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 325, ठीक है, 325। अब यहाँ पर हमको घटाना है, कुछ घटाना है। क्या घटाना है, जिस पर बार नहीं लगा होगा या जितने अंकों पर बार नहीं लगा होगा उसको हम घटाएंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए 3 पर बार नहीं लगा है, इसलिए 3 को इसमें घटा देंगे, ठीक है। पहले काम क्या करना है, जो भी है जैसा भी है दशमलव बार सब कुछ हटा के ऊपर लिख दीजिए, और जितने पर बार नहीं लगा है, चाहे वो दशमलव के इस पार हो, दशमलव के इस पार हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर, जिस पर बार नहीं लगा है, जिस पर रेकरिंग नहीं लगा है, उसको आप घटा दीजिए, ठीक है। और बटे में देखिए, बटे में जो भी क्रिया होगा वो दशमलव के बाद के लिए होगा, ठीक है। दशमलव के बाद के अंकों पर ये क्रिया होने वाला है। अब हमने क्या बताया, दशमलव के बाद जो भी क्रिया होगा, बार के बदले जितने अंक पर बार लगा रहे उसके बदले 9 लगाएंगे, और जितने अंक पर बार नहीं लगा रहेगा उसके बदले हम 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों अंकों पर बार लगा है, यानी 2 ठो हमारे पास 9 हो जाएगा। और दशमलव के बाद देखिए, क्या कोई ऐसा अंक है जिस पर बार ना लगा हो, अगर नहीं होता तो हम उसके स्थान पर 0 लगा देते हैं। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा, यानी 3.25 बार का जो भिन्न के रूप में है वो कितना आ जाएगा, इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा
322 है ना, 322 बटे के 99 इतना आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यहीं पर कुछ को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, जैसे देखिए हाँ, अब हम बात करते हैं कि कुछ संख्याओं पर लगा हो, कुछ संख्याओं पर ना लगा हो, तब कैसे करेंगे उसको। तब देखिए उसके लिए क्या करना है ना। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास यही है 3.25 और सिर्फ यहाँ पर एक ही के ऊपर बार लगा है ना। तब इसको कैसे बनाएंगे, तो तरीका वही है, ऊपर वाले के लिए तरीका वही है। हमने क्या बताया कि जो है जैसा है बार हटा के दशमलव हटा के लिख दीजिए। तो चलिए इसको लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 325। अब हमने क्या बताया कि घटाना उस चीज़ को जिस पर बार नहीं लगा होगा, तो 3 और 2 यानी 32 पर बार नहीं लगा है ना, तो 32 को घटा दीजिए यहाँ से। अब बटे में क्या करना है आपको, तो बटे में करना है दशमलव के बाद, बटे की जो क्रिया होगी वो दशमलव के बाद के अंकों पर लागू होगी, है ना। तो दशमलव के बाद जितने पे बार लगा होगा उसके बदले 9, जितने पे बार नहीं लगा होगा उसके बदले 0। तो एक अंक पर बार लगा है तो एक ठो 9 हो जाएगा, एक अंक पर बार नहीं लगा है तो एक 0 हो जाएगा। यहाँ से इसको घटा लीजिए, 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, और 32 में से 3 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 29, है ना। 293 बटे 90 इसका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर, यानी 3.25 बार को जब हम इसमें बदलेंगे भिन्न में तो 293 बटे 90 आ जाएगा। चाहे तो आप इसको भाग करके देख भी सकते हैं, यहाँ पर यही चीज़ आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब इस पर बेस्ड हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है उसको आप लोग देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, इनको सिर्फ आप देख कर भी बता सकते हैं, है ना। देखिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0.056 के ऊपर बार लगा है। अब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार लगा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6, है ना। पहले तो दशमलव हटा के बार हटा के सब कुछ लिख दीजिए। अब बटे, अच्छा हाँ, यहाँ पर घटाएंगे किसको, जिस पर बार नहीं लगा होगा, तो जिस पर बार नहीं लगा है वो क्या है 0 है, तो 0 घटाएंगे तो वही चीज़ ना आ जाएगा, यानी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बटे में देखते हैं, बटे में देखिए बटे के लिए हमने क्या होता है, जितने पर बार लगा है उसके बदले 9, है ना, जितने पर बार लगा होगा उसके बदले 9, तो 2 अंक पर बार है तो 2 9। अब दशमलव के बाद क्या कोई ऐसा अंक है जिस पर बार ना लगा हो, नहीं है। अगर होता तो हम यहाँ पर जितने अंक होते जिन पर बार ना लगा होता उतने 0 रख देते हैं हम। यानी इसका जो उत्तर होने वाला है वो क्या होने वाला है, 56/99। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसको तो आप सिर्फ देखकर भी एक लाइन में बता सकते हैं, 1 सेकंड का 1 सेकंड वाला सवाल है ये, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए इसको देखिएगा, क्या दिया है, 0.0836 और 36 के ऊपर लगा है बार, है ना, 0.0836। अब यहाँ पर बताइए, सीधा सीधा जैसा हमने बताया वैसा करिए, है ना। क्या करना है, सबसे पहले 0 दशमलव और बार हटा के जैसा है वैसा लिख दीजिए। तो ऊपर कितना हो जाएगा 836, है ना, 836। अब घटाना किसको है, घटाना उसी को जिस पर बार नहीं लगा होगा। तो बार किस पे नहीं लगा, 0 8 पे नहीं लगा है, तो 0 8 को घटा दीजिए, यानी 8 को घटा दीजिए, है ना। फिर बटे में देखिए, बार के बदले, बार में जितने अंकों पर बार लगा होगा उसके बदले 9, तो 2 अंकों पर 9 लगा है, 2 अंकों पर बार लगा है तो 2 9 हो गया। और नीचे वाला जो बटे वाला काम है वो दशमलव के बाद के लिए हम देखते हैं ना, दशमलव के पहले नहीं देखते हैं उसके लिए, है ना, बटे के लिए। तो दशमलव के बाद देखिए 2 अंक पर बार लगा है तो 2 9 हो गया, और 2 अंक पर बार नहीं लगा है तो इस पर हम इसके बदले 2 0 लगा देंगे, बस आपका हो गया कहानी, है ना। यहाँ पर 836 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 828 आ जाएगा, है ना, 828, और बटे में कितना हो जाएगा 9900, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है, इसको आप सिर्फ देखकर आंखों से भस्म कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वो पूर्णांक को अलग करके दिया गया है, यानी सही के रूप में दिया गया है, ठीक है।
तो इसको आपको बदलने की ज़रूरत, इसको भिन्न में बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये मिश्रित भिन्न में है, इनको साधारण भिन्न के रूप में आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से निकालिए, है ना। जैसे देखिए हमारे पास क्या है 2.56 और इसके ऊपर बार लगा है। तो हमने क्या बताया था आपको कि जो दशमलव के पहले जो भी होगा उसको कहते हैं पूर्णांक। तो यहाँ पर इसको हम पूर्णांक को अलग पहले ही कर लेते हैं, है ना। तब पूर्णांक हमारा पहले ही अलग कर लीजिए, तो 2 हमारा पहले ही अलग हो गया। अब देखिए जो भी काम करना है दशमलव के बाद वालों में करना है ना। तो देखिए जो भी है दशमलव के बाद, है ना, पूर्णांक को तो हमने अलग लिख लिया। अब दशमलव के बाद क्या है 5 6 6 के ऊपर बार लगा है ना। तो इसको तो सबसे पहले ज्यों कहते हैं लिख लेंगे बार हटा के। अब बटे में देखिए, अब चूंकि यहाँ पर दशमलव के बाद भाई इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 + 0.56 का बार, है ना। इस 2 को हमने ले लिया है पहले, जो भी क्रिया कर्म करना है वो इस पे करना है ना, ये इस पे करना है। तो हमने क्या किया 5 6, है ना, इसको लिख लिया। और बटे में क्या होगा, बटे में हमने बताया कि दशमलव के बाद के अंकों पर होगा। तो बार के बदले 9, यानी 2 अंक पर बार लगा है तो 2 ठो 9, और ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिस पर बार ना लगा हो, इसलिए 0 नहीं होगा। यानी 2 से ही 55/99 आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिख रहा है हमको कि 2 सही 56/99 है। तो अगर आपको जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो इस रूप में दिए गए हों तो आप उसको डायरेक्टली बदलिए, ना कि पहले। अच्छा, इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो बदल सकते हैं। देखिएगा पहले तो पूर्णांक को अलग मत करिए, है ना। तो पहले जैसा है वैसे लिख दीजिए, यानी 256 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे क्या, जिस पर बार नहीं लगा होगा। तो 2 पर बार नहीं लगा है तो 2 को माइनस कर दिए। अब बटा में देखिए दशमलव के बाद ना, दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद क्या है 2 अंक पर बार लगा है, इसलिए 2 9 हो जाएगा। और दशमलव के बाद कोई भी एक ऐसा अंक नहीं है जिस पर बार ना लगा हो, इसलिए 0 नहीं होगा। यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 254/99। अब आप इस चीज़ को अगर पूर्णांक के रूप में बदलेंगे तो यही चीज़ मिलेगा आपको, यही वाला मिल जाएगा, है ना। 254/99 को जब आप भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, यही चीज़ मिलेगा, है ना। तो आप इसको डायरेक्टली इसमें बदलिए, ना कि ये झंझट करना पड़े आपको बाद में, ठीक है। चलिए, तो जैसा आपको विकल्प दिया होगा उसी के अनुसार आप बदल सकते हैं। चाहे पूर्णांक अलग करके बदलिए, चाहे पूर्णांक को साथ में लेकर बदलिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न, यहाँ पर एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 1.427 और 27 के ऊपर लगा है बार, इसको बदलना है हमको भिन्न के रूप में, है ना। 1.427 और इसको भिन्न के रूप में बदलना है। देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वो पूर्णांक को अलग करके नहीं दिए गए हैं, इसलिए आप इसको डायरेक्टली करिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा 1427। अब इसमें से घटाना किसको है, जिस पर बार नहीं लगा होगा। तो 14 यानी 14 पर बार नहीं लगा, इसलिए 14 को घटा देंगे। अब बटे में क्या हो जाएगा, बार के बदले देखिए नीचे वाला जो क्रिया होगा वो दशमलव के बाद के लिए होगा, है ना। तो दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार, इसलिए 2 9, 1 अंक पर बार नहीं लगा इसलिए 1 0, बस इतना हो गया, है ना। इसको घटा दीजिए, तो 7 में से 4 गया 3, और ये 13, और ये हो जाएगा 14 13, है ना। 14 13 बटे में 9 9 0। अब देखिए कौन सा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन इसमें अलग तरीके से दिए गए, ठीक है। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ कटेगा भी। तो नीचे में हमारा 110 बन सकता है, यानी हम नीचे वाले को भी ऊपर वाले को 9 से काट सकते हैं, यानी ये 9 से कट जाएगा। तो इसको अगर 9 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 0, है ना। 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 0 हो गया। इसको 9 से काटिए तो 9 1 कम 9, बचा कितना यहाँ पर 5 बचा तो 51 हो गया, और 9 पना 45, फिर बचा 6 तो 63, 9 सत्ते 63, यानी 157, है ना। 157/110 आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो भी यहाँ पर 2 तरह के प्रश्न किए, एक्चुअली हमने यहाँ पर एक तो शांत और अशांत दशमलव पर आधारित प्रश्न, और दूसरा जो कि हमारा अगर दशमलव के रूप में दिया है, आवर्ती हो या चाहे शांत दशमलव, उसको भिन्न के रूप में उसका क्या उत्तर आएगा, इस पर आधारित हमने प्रश्न देखा आज की इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो पसंद आया हो, आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी
सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे ही वीडियोस आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम लाते रहेंगे, जो कि उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल होती होंगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए। वैकेंसीज आ रही हैं, फॉर्म डालिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, तो चलिए फिर, तब तक के लिए आप हमको विदा दीजिए। जय